हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड। तो आज हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ओके, तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम जो हमारा इंडिया था वो दो पॉलिटिकल यूनिट्स में डिवाइड था। पहला क्या था? पहला था हमारा डायरेक्ट रूल ब्रिटिश। ओके, और दूसरा क्या था? प्रिंसली स्टेट्स। जो डायरेक्ट रूल था वो क्या था? यहाँ पे जो डायरेक्ट जो ब्रिटिशर गवर्नमेंट थी वो रूल करती थी, और यहाँ पे क्या था कि जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ पे भी वो रूल करती थी, बट इनडायरेक्टली। वहाँ पे किंग तो था बट रूल तो उन्हीं का था। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट रूल करती थी। ओके, सो आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जब हमारा इंडिया क्या हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ, तो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंस या सेपरेट डोमिनेंस को डोमिनेंस बनाया गया। पहला क्या था? हमारा इंडिया और पाकिस्तान, और तीसरा इसमें एक कैटेगरी दी गई प्रिंसली स्टेट्स के लिए। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स के लिए क्या दिया गया कि या तो वो किस में आ जाए, इंडिया में आ जाए, या वो किस में आ जाए, पाकिस्तान में आ जाए, या वो इंडिपेंडेंस रह सकते हैं। ठीक है, तो उस समय कितने प्रिंसली स्टेट्स थे? 552 प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, और इनकी जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज थी वो किसके साथ मिलती थी? इंडिया के साथ थी। ठीक है, तो एट द टाइम 549 जो थे वो किस में आ गए? इंडिया में आ गए, वो ज्वाइन हो गए। ठीक है, और रिमेन कितने थे? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ठीक है, तो ये जो तीन स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट थे, ये किसी में भी आने के लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने मना कर दिया कि ना हम इंडिया में ज्वाइन करेंगे, ना ही हम पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, बट एट द कोर्स ऑफ टाइम जो हैदराबाद है और जूनागढ़ है, इसको भी ये भी किस में आ गए? इंडिया में आ गए। और कश्मीर भी आ गया, बट कश्मीर का वो पार्सली आया। इसको हम अलग क्लास, अलग पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो इतना समझ में आया। उसके बाद इन 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फोर फोल्ड करता है, फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, इन 1950 में क्या हुआ? जो हमारा इंडिया है वो कितने पॉलिटिकल यूनिट्स में बट गया? 4 पॉलिटिकल यूनिट्स में बट गया। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए में क्या था? पार्ट ए में था जो हमारे जो ब्रिटिशर्स थे, जो वहाँ के गवर्नर थे वो रूल करते थे। दूसरा, प्रिंसली स्टेट्स रूल करते थे। ठीक है, और तीसरे पार्ट सी में चीफ कमिश्नर प्रोविंस ब्रिटिश थे। और डी में क्या था? अंडमान निकोबार आइलैंड थे। ये क्या थे? सॉलिटरी थे। सॉलिटरी मतलब अलग थे ये। ओके, तो ये थे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से थे उस टाइम। ये देखिए, ये है हमारा टेरिटरी ऑफ इंडिया 1950। ओके, तो स्टेट्स इन अ पार्ट ए में क्या था? आसाम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस और वेस्ट बंगाल। ये किस में थे? पार्ट ए में थे। और इसमें कौन रूल करता था? गवर्नर थे। ब्रिटिश के जो गवर्नर थे वो रूल करते थे। ठीक है, तो ये हो गया। और पार्ट बी में कौन रूल करता था? कौन करता था? हैदराबाद, सॉरी, कितने स्टेट थे इसमें? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, राजस्थान, सुरशास्त्रा, टानवेकर, कोचीन और विंध्य प्रदेश। ये पार्ट बी में थे। ठीक है, इसमें कौन रूल करता था? हमारे ये क्या थे? प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, और हम सी में आते हैं। सी में कौन कौन से स्टेट आ गए? अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। ये 10 स्टेट। इसमें कितने आते हैं? 10 स्टेट। इसमें चीफ कमिश्नर्स जो थे ब्रिटिश प्रोविंसेस के, वो रूल करते थे। और ये हमारा अंडमान निकोबार क्या हो गया? ये सॉलिटरी आ गया। सॉलिटरी पार्ट था, मतलब ये अलग पार्ट था। तो ये हमारे क्या थे? टेरिटरी ऑफ इंडिया इन 1950 में। ये फोर फोल्ड में डिवाइड थे, और इसमें अलग अलग जो था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें कितने नंबर्स में थे? ये 29 नंबर्स में थे। ठीक है, ए में 9 और बी में 9 और पार्ट सी में 10 और पार्ट डी में 1। ठीक है, तो ऐसे हमारा डिवाइड हुआ था। ओके, सो जब ऐसे डिवाइड हो गया
तो जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे उनका जो ऐसा डिवाइड हो गया, तो सही तरीके से डिवाइड ना होने के वजह से जो वहाँ के लोग थे वो हैप्पी नहीं थे, और वहाँ के लोग अलग स्टेट्स की मांग करने लगे, अलग स्टेट्स की डिमांड करने लगे कि हमें क्या दो, एक पर्टिकुलर स्टेट बना दीजिए जो लिंग्विस्टिक के आधार पे, ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमको क्या कर दो, अलग कर दो। सो यहाँ पे डिमांड उठने लगी। हाँ, और पर्टिकुलरली साउथ इंडियंस जो थे वो ज़्यादा डिमांड कर रहे थे उस टाइम। तो अकॉर्डिंग टू इन जून 1948 में जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक कमीशन अपॉइंट किया, और उस कमीशन का क्या नाम था, एस.के. धार कमीशन। क्या नाम था इसका, एस.के. धार कमीशन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उसको एग्ज़ामिन किया अच्छी तरीके से, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, और इन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि हम इस कमीशन को इस कमीशन को मतलब मना कर दिया कि लिंग्विस्टिक के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। ओके, तब भी जो वहाँ के पीपल्स थे, साउथ इंडियन पीपल्स थे, वो क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उसके बाद फिर हमारे जो गवर्नमेंट थे, खुद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने क्या बनाया, एक अलग कमीशन बनाया। ओके, तो जिसमें थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया जी, ठीक है। तो ये 3 लोग थे। इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी वहाँ पे इसको देखा, इस रिपोर्ट को देखा, और इन्होंने भी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया इसको, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डिवाइड को रिजेक्ट कर दिया। ओके, तो एट द सेम टाइम क्या हुआ, वहाँ के जो एक पीपल थे, वहाँ के लोग जो थे, उन्होंने और भी ज़्यादा प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, और उन्हीं में से एक थे पोट्टी श्रीरामुलु जी थे, ये कांग्रेस के पर्सन थे। इन्होंने क्या किया, 56 डे हंगर स्ट्राइक पे बैठे, और उसके बैठने की वजह से ये क्या हो गए, ये मर गए, इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इसके बाद लोगों ने और भी प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। तो हमारे प्रेशर में आके जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी थे, उन्होंने क्या कर दिया, जो आंध्र प्रदेश है उसको अलग कर दिया मद्रास से। पहले एक मद्रास पूरा था, तो मद्रास से जो तेलुगु स्पीकिंग के लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, अलग कर दिया, और इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा एक आंध्र प्रदेश है वो लिंग्विस्टिक के आधार पर एक नया स्टेट बना जिसका नाम आंध्र प्रदेश बना, ठीक है। तो आपको समझ में आया ये कैसे हुआ। उसके बाद जैसे ये डिवाइड हुआ और भी स्टेट्स मांग करने लगे, और भी स्टेट डिमांड करने लगे कि हमें भी अलग करो। सो फैज़ल अली कमीशन बैठी, ठीक है, फैज़ल अली कमीशन बैठी। तो उन्होंने उनके उनके जो चीफ थे, 2 लोग और भी थे उनके साथ, के.एम. पानीकर और एच.एन. कुंजरू जी थे, ये 2 मेंबर और थे, ठीक है। तो इन्होंने भी उस पर स्टडी की और अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की, 1955 में। 1953 में इन्होंने एक कमीशन ऑर्गेनाइज़ किया, और 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और लिंग्विस्ट बेस्ड के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया कि हाँ डिवाइड करते हैं। बट इन्होंने एक रिजेक्ट किया कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, इन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने ये नहीं माना कि मान लीजिए अगर महाराष्ट्र है तो वहाँ पे कोई हिंदी स्पीकिंग नहीं जा सकता है। जैसे हम महाराष्ट्र में अगर रह रहे हैं तो कोई यूपी का इंसान नहीं आ सकता, या बंगाल में रह रहे हैं तो वहाँ पे कोई महाराष्ट्री नहीं आ सकता। उन्होंने इसको रिजेक्ट किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो एक यूनिटी जो हमारी इंडिया की होगी वो क्या होगी, बेकार होगी। जब कोई वहाँ जा ही नहीं सकता तो एक समझ ले वो तो अलग ही हो गया ना, तो इसीलिए वहाँ कोई नहीं जा सकता है। तो उन्होंने बोला इस चीज़ को रिजेक्ट किया, और बोला हाँ आप डिवाइड तो कर दो, बट ये मत मना करो कि वहाँ पे कोई आ नहीं सकता है। 1 लैंग्वेज 1 स्टेट इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक और लिखा कि बाय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में इन्होंने जो पार्ट सी था, हमारा पार्ट सी क्या था, हमारा आजमेर, भोपाल, बिलासपुर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, ये सब जो थे, इन्होंने क्या किया, इसको मर्ज किया, उसको मिला दिया, कुछ पार्ट्स को मिला के और एक स्टेट बना दिया गया। तो इन सबको मिला के मर्ज करके जो स्टेट बनाया गया, तो उस टाइम कितने स्टेट हुए फिर 1956 में कितने स्टेट हुए, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज ऑन नवंबर 1956। सो इतना सब कुछ होने के बाद तो लास्ट में 1956 के बाद 1956 में तो कितने स्टेट बने, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज। तो वो 14 स्टेट कौन कौन से थे, ये थे
14 स्टेट कौन से? आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये हमारे 14 स्टेट्स बने और 6 बने हमारे यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से थे? अंडमान निकोबार आइलैंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्काद्वीप, मिनिको एंड अमिनदीवी आइलैंड, जिसको अभी हम क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप बोलते हैं, और मणिपुर और त्रिपुरा। तो ये सारे क्या हो गए? हमारे यूनियन टेरिटरी बन गए। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई हो। इसके नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद।